बाहर निकलते हैं, सोसाइटी में देखते हैं, अलग अलग लोगों को देखते हैं, तो हम अक्सर सोचते हैं कि यार कितनी गड़बड़ है, कितनी मुश्किल है, और हम यही सोचते हैं कि यार ये चीज़ों को बदलेगा कौन, चेंज कौन लेके आएगा, इन लोगों की मदद कौन करेगा, इन्हें एजुकेट कौन करेगा, इन्हें वो स्किल्स कौन सिखाएगा जो नेसेसरी हैं। और अक्सर हम सिर्फ सोच कर आगे बढ़ जाते हैं ये ज़िम्मेदारी किसी अगले के ऊपर छोड़कर। हम सोचते हैं कि कोई और आएगा जो ज़िम्मेदारी लेगा और बदलाव लेकर आएगा। तो कितनी बार हम खुद बदलाव बनते हैं, शायद बहुत कम या शायद कभी नहीं, बट कुछ लोग हैं, एक सोसाइटी है, एक वेलफेयर सोसाइटी जिसका नाम है यू मैटर। ये कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ने मिलकर स्टार्ट करी है और इन्होंने ज़िम्मेदारी किसी और के ऊपर ना सौंपते हुए ज़िम्मेदारी को खुद के ऊपर लिया और स्टार्ट किया यू मैटर को। तो कारवां की टीम पहुंची यू मैटर के सेंटर और देखते हैं हमने क्या बात करी। We were just sitting and we were like, you know what, we should do something for the society. हम ये लॉकडाउन में देख रहे थे लोग कितना परेशान हो रहे हैं, and you know they don't have funds and सब you know सब कुछ इतना chaotic हो गया था, and we were just sitting that you know हम if you're at home under a roof and we have something to eat every day, why not just you know we are very privileged and no वहाँ पे लोग हैं जो परेशान हो रहे हैं, so you know why not just you know do something about it. लोग बोलते हैं ना that government ये नहीं कर रही है, government वो नहीं कर रही है, why blame the government? So it was just one idea that came to us and then we started working on it. Yeah, you just summarized Everything. Yeah. It was ऐसे ही था कि आई थिंक हम सब हमेशा से इंटरेस्टेड थे सोशल वर्क में. वी ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग एंड इट वाज लाइक हम दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते थे बट इट ऑलवेज लैक्ड दैट पर्सनल टच दैट वी वांटेड कि हम खुद प्लान करें, हम खुद यू नो ग्राउंड लेवल पे जाके मदद कर पाएँ सबकी कि हमारे हाथ में वो क्या कर रहे हैं हम. क्योंकि वी यूज़ टू हियर बहुत कि NGOs में भी काफ़ी स्कैम्स होते हैं, लोग फंड्स खा लेते हैं या बच्चों को मिसट्रीट करते हैं. ओके बहुत सारे NGOs हैं दैट यू नो दे गेट अ लॉट ऑफ फंडिंग बट कुछ ही फंड उसमें उन लोगों के लिए यूज़ होता है और बाकी फंड वी डोंट नो कहाँ चला जाता है. सो इट वाज समथिंग दैट यू नो वी वांटेड टू डू फॉर देम एंड इट शुड बी बाय देम ओनली. That you know they are making things and we are funding it for them. So it was just one small idea that you know we had in mind that किसी तरह उसको work out करना है. एंड देन ऐसे कि बिकॉज लॉकडाउन के वक्त ऑल ऑफ अस हैड दैट टाइम कि हम सोच सकते थे इस डायरेक्शन में. ऑल्सो उस वक्त सिचुएशन भी ऐसी थी कि हम जहाँ रहते हैं हम वहाँ बाहर भी निकलते थे तो लिटरली पूरी सड़क पे फुटपाथ पे जो माइग्रेंट वर्कर्स थे वो बैठे रहते थे. तो इट रियली यू नो स्ट्रक अ कॉर्ड इन आवर हार्ट्स कि वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट. हम कब तक रिलाई करते रहेंगे कि यू नो बेचारे कोई और हेल्प करेगा. हम बस सोच के निकल जाते हैं कि यू नो कि somebody should help them. Till when will you do it? And then you know just delivering food packets, even though that is also it was also a very good work, but then you know you have to physically reach out to people. टाइप का कहते हैं ना मोमेंट्री हेल्प हो गया था कि बस उस टाइम पे उनकी हेल्प हो गई बट व्हाट इन फ्यूचर. सो देन वी वर लाइक यू नो वी शुड डू समथिंग दैट यू नो उनको एक स्किल प्रोवाइड करे कि इन फ्यूचर ऑल्सो दे कैन यूज़ दैट एंड यू नो हेल्प देमसेल्व्स एंड हेल्प अदर्स अराउंड देम. एक स्किल आप एक इंसान को सिखाते हो, एक इंसान को एक स्किल आता है तो वो 10 लोगों को सिखा सकता है. ऐसे हमें भी नहीं आता है, हम भी सीखते हैं और फिर इन्हें सिखाते हैं. सो इट वाज दिस दैट यू नो कि हमने सोचा कि हम इन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग देंगे. एजुकेशन सबके पास होती है, एजुकेशन हम बहुत सारे लोग एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, ABCD सिखा देते हैं, काका काका सिखा देते हैं, पोएम सिखा देते हैं, बट व्हाट आफ्टर दैट. सो यू लाइक हम इनको स्किल्स सिखाएंगे. So that is how that you know the concept of giving vocational training came into our minds. Yeah, because also the ground reality is that these kids go to schools, they might go to colleges, but they don't end up you know getting employed ऐसे you know in their education के basis पे या qualifications के basis पे. It rarely happens and that is the ground reality. So we wanted that they learn some skill कि वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी हालत में हो, एक उनमें एक वो कैपेसिटी बिल्ड हो जाए तो दे कैन यू नो सस्टेन देमसेल्व्स ऑन देयर ओन यू नो. एंड यू नो ये सब काम खुद से करना, खुद की एक वर्थ पता चलना कि यू नो इवन विदाउट एनीबडीज हेल्प there are so many things that I can do by myself and it without gives a anything. very different level of confidence also. If you know one skill, it is something that you know you have confidence about कि अगर चलो ये workout नहीं हुआ, this is something I can do. This is something I can you know earn my and you know earn through it.
सो दैट वॉज द आइडिया बिहाइंड इट कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि टीच अ मैन हाउ टू फिश एंड ही विल ऑलवेज ईट. इफ़ यू गिव अ मैन अ फिश, इट इज़ ओनली 1 meal a day, right? So we just wanted to teach them to earn. And you know, हमें भी शुरू में यही लगता था कि हम अभी इतने छोटे हैं, हमें क्या आता है. But then I think हम सब अगर you know ये बात सोचें कि हम सब एक इंसान को एक चीज़ सिखा सकते हैं या एक स्किल बता सकते हैं जो हमें आती हो, तो दैट इज़ ऑल्सो अ बिग थिंग कि यू नो यू डोंट ऑलवेज हैव टू गिव मनी और टीच देम बिल्कुल यू नो बिग थिंग्स लाइक यू नो कुछ टेक्नोलॉजी बनाना या समथिंग. इट्स जस्ट द लिटिल थिंग्स दैट एट द एंड ऑफ द डे काउंट. Yeah. So that you know our name also just struck that you know you matter. That everybody should know that you know they matter somewhere in the society. Everybody matters. So हमारा ऐसा you know name also our name also has a very the Noah's Ark wali story. Yeah, like our logo also has a very deep meaning behind it. The rainbow. There's this story, right, that the Noah's Ark story. So when the floods happened and the people who did not choose to get on the ark, everybody vanished. And then the people who were on the ark are said that they were very depressed because पूरी दुनिया में ऐसे तबाही हो गई थी. So it was a heavenly sign, a rainbow appeared saying that, and it was a sign for hope कि आगे hope है. And since then rainbows have been appearing through some heavenly power that there is hope आगे, there is hope in future. And this is the story that also struck with us कि you know there is hope that you can do something in future. That is why our logo has like 2 clouds and a rainbow. And Yeah. and our rainbow has pastel colors in it. That you know every color and everything you know signifies at the end of the day that there is hope. There is light at the end of the tunnel. Yeah. So all these thoughts kept Yeah. boiling inside. One thing added to the other. So it was just one idea, and then you know now it is what you know you see. You know. And then also the fact that just one day Alina just called all of us, the members, and she was like, let's you know start an NGO, let's do something about it. Till when are we just going to sit and wonder कि हम कब कर पाएंगे या कौन करेगा? And all of us just agreed to it. It was just एक बार में all of us were like one night we were just like you know I think it is time. Tomorrow we are doing the paperwork, and the next day, because you know we all are law students, most of us are law students, so we just did the paperwork. We started with our bylaws, we started with everything you know एक चीज़ हमने everything that we do उसके पीछे हमारा you know everything हम बहुत बारीकी से देखते हैं. हमारे यहाँ bylaws and everything, it is we just started. We were like you know कब तक बैठ के सोचेंगे. नेक्स्ट डे हमने bylaws बनाना चालू करे, हमने bylaws सबमिट करे, रजिस्ट्री के लिए दिया. सो धीरे करके now that you know it 2 महीने, सिर्फ लिटरली 2 महीने लगे हमें इसको सब चालू करने में, विद द सेंटर, विद द पीपल, विद द रिसोर्सेज, एवरीथिंग. and every day some new kid or some new lady comes and asks if they can join us. every day somebody new is you know joining us. उस दिन हम खाली ऐसे ही चल के जा रहे थे हम दूसरी जगह देखने के लिए, एंड एक बच्ची ने हमें रोका कि आपके सेंटर में ऐसे सिलाई सिखाते हैं और पेंटिंग सिखाते हैं. मैंने बोला हाँ, तो कहती कि हमें ज्वाइन करना है. एंड आज 6 लोग आ गए नए, लिटरली कल की बात है. सब सारे बच्चों में टैलेंट इतना ज़्यादा है, शौक इतना ज़्यादा है. दे जस्ट नीड द रिसोर्सेज, राइट रिसोर्सेज, राइट प्लेटफॉर्म टू यू नो. इस टीम में अलग अलग फील्ड से हैं. जैसे मैं लॉ कर रही हूँ, बट आई एम ऑल्सो वेरी आर्टिस्टिकली इंक्लाइन. मैंने फाइन आर्ट्स लिया था 11th-12th में. एंड इवन मैं जब छोटी थी तो समर कैंप्स में इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर डांसिंग एंड एवरीथिंग मैंने एम्ब्रॉयडरी सीखी और ये छोटे छोटे क्राफ्ट्स करना सीखे. तो विद दैट यू नो यू गेट अ नैक ऑफ थिंग्स when it comes to creativity. So internet is filled with all these tutorials and it is very easy to gain these skills if you know the basics through internet. तो मैंने इंटरनेट, पिंटरेस्ट, यूट्यूब से ये सब सीख के यहाँ पे आई कम एंड टीच देम. जो हमारी मैडम प्रेसिडेंट हैं अलीना, उनकी मॉम बहुत इन्वॉल्व रहती हैं सोशल वर्क में. सो शी हैड द सेंटर
जहाँ पे women came to do stitching and stuff for her because she has a boutique also. And but with the ladies उनके बच्चे भी आते थे, तो उनके बच्चों को engage करने के लिए they needed something, and then वहाँ से वो connection बना कि we can come here and teach them something while the ladies are doing the other work. स्टार्टिंग में एक्चुअली यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सारे बच्चे आते थे क्योंकि उनको बहुत इंटरेस्ट था कुछ ना कुछ सीखे। इनको करता हुआ देखते हैं या ये लोग अपना जाके बताते होंगे, तो बहुत सारे नए बच्चे आ रहे हैं सुन के कि हाँ तो सुन के ही बच्चे, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी क्लोज नेट कम्युनिटी। सब आप जहाँ जाएंगे आगे सब बाहर ही बैठे रहते हैं। तो इन लोगों को देख के सुन के कि यहाँ पे कुछ होता है, यहाँ पे बच्चे आके कुछ सीख रही हैं, उनको एक्सपोजर मिल रहा है, तो सब और लोग आते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं। एवरी डे 2 या 3 बच्चे आके बात करके जाते हैं कि हमें बहुत शौक है, हमको भी सिखाइए, हमसे भी कराइए। इसमें एनरोल होना हो तो उसका कुछ प्रोसीजर है या फिर कोई प्रोसीजर नहीं है, किसी भी एज का इंसान हो आ सकता है, बात कर सकता है। जो सीखना चाहता है वो हमको बताए कि क्या सीखना चाहता है, और फिर हम अरेंज करते हैं वैसे रिसोर्स पीपल जो आके उनको वही चीज़ सिखाएं। तो हम ये इयररिंग्स और जो दिए बनाए थे वो सब हम लोग इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, हमारे ग्रुप्स पे वी पुट इट अप, एंड पीपल हु लाइक इट ऑर्डर इट, एंड देन वी सेल इट मिनिमल प्राइसेस पे, एंड देन उससे जो पैसे आते हैं हम उनको और रिसोर्सेज में लगाते हैं जो इनके लिए चाहिए होगा। जैसे हमने अभी पेपर बैग्स किए थे, पेपर बैग से जो जितना भी पैसा बना उसी से हम लोग इयररिंग्स का सामान लेके आए हैं। फिर ये जितने निकलेंगे, देन नेक्स्ट वी हैव अदर प्लान्स, जैसे दे रियली लाइक डांसिंग, सो वी विल अरेंज अ डांस वर्कशॉप फॉर देम जस्ट फॉर फन, एंड वी प्लान ऑन मेकिंग बैग्स फ्यूचर में, दिवाली हैम्पर्स एक्सेट्रा। सो वही रिसोर्सेज हम और लेके आएंगे, एंड वील टीच देम न्यू स्किल्स, वील लेट देम टेक सम इयररिंग्स होम। जो सेंटर है वहाँ पे सिलाई, कढ़ाई, क्रोशिया ये सब सिखाया जाता है। तो ये चीज़ ऐसी है विच इज़ अ डाइंग आर्ट इन इंडिया कि बादला का काम होता है, वो क्रोशिया के जो बॉर्डर्स बनते हैं दुपट्टे पे, क्रोशिया से भी बहुत काम होता है, या हाथ की जो कढ़ाई होती है, अब तो सब मशीन से होने लगी है। तो ये सब जो डाइंग आर्ट्स हैं वो यहाँ पे सिखाए जाते हैं। ट्रेन जो बहुत अच्छा काम करती हैं लेडीज़, दे कम हियर, और जितनी भी आंटीज़ आती हैं, जो लेडीज़ आते हैं, उनको सब सिखाया जाता है, एंड दैट इज़ व्हाट दे डू। और अभी भी इनके साथ भी हमारे प्लान्स हैं कि हम इनको इंग्लिश पढ़ाएंगे इंशाल्लाह, आगे कंप्यूटर्स भी सिखाना चाहते हैं। लेट्स सी हाउ इट पैन्स आउट। You Matter is a very open community. You can just approach us through DMs, WhatsApp, Facebook, whatever. And then जो भी funds, जैसे actually which we noticed कि बहुत सारे लोग करना चाहते हैं contribute in some way or the other. तो we have like 3 options. You can either contribute through money, you can give us funds, जिससे हम इनके लिए और resources लेके आएंगे, या सिलाई मशीन और चाहिए हो, या जो उसके लिए भी we are collecting funds. या you can come and take a workshop where you educate them about something, or you can teach them some skill, or you can give us supplies, because ये लोग इतने creative और artistic हैं कि इनको हमेशा पेंट्स और brushes और पेपर की कमी पड़ती रहती है। तो आप ऐसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो। यू जस्ट हैव टू मैसेज वन ऑफ अस यू मैटर के पेज पे, एंड इट विल बी डन। पहले यहाँ पे आते रहते थे सेंटर में? हाँ, मैं एक्चुअली 2-3 बार आई हूँ, एंड मुझे लगता था कि यहाँ पे बच्चे हैं, एंड लेडीज़ आ रही हैं यहाँ पे, सो वी शुड डू मोर। कि यहाँ पे सिलाई होता था, कढ़ाई सीखते थे, बट इससे इट्स लाइक स्किल्स ही हैं, बट दे शुड लर्न मोर। हम अभी जैसे हम कोशिश कर रहे हैं इनको कि हम एजुकेशन के अलावा स्किल्स के साथ और वोकेशनल ट्रेनिंग दे पाएँ, जिससे इससे लोग, जैसे क्रिएटिविटी है तो इनकी, इससे क्रिएटिविटी से और एक्सपैंड होता है, माई इमेजिनेशन एंड एवरीथिंग। तो इन लोगों की ये लर्निंग एज है, जिससे लोग अभी, जैसे हम इनको कुछ नहीं सिखाते हैं, बेस पेंट है, इसके बाद ये लोग खुद ही सीखते हैं अपने आप। वी लीव इट ऑन देम, इट इज़ ऑन देम, इनकी क्रिएटिविटी, इनकी इमेजिनेशन। एंड फिर मम्मा का देखती थी मैं कि वो कैसे कर रही हैं, सो मैं उनसे सीखी हूँ कि ऐसे हाउ यू मैनेज एवरीथिंग, और ऐसे दीज आर द आइडियाज़, एंड देन इसके बाद बनाने के बाद क्या इतना सब बन जाता है, देन हाउ डू यू टेल द पीपल दैट दे हैव मेड इट, सो देन हाउ टू मार्केट इट। सो सब मैंने मम्मी से सीखा है सब। ये सब हम सब साथ में देखते हैं। सो वी यहाँ पे हम ये बना के लेके जाते हैं, देन वी हैव अनदर टीम, वी सेंड देम द पिक्चर्स, दे प्रॉपरली मेक अ पोस्ट आउट ऑफ इट, और वो लोग इंस्टाग्राम पे हर जगह भी मार्केट इट।
हमारी आधी टीम बॉम्बे में, सो वी हैव लाइक 2 चैप्टर्स. दिस इज लाइक भोपाल चैप्टर और वो बॉम्बे का चैप्टर. चैलेंज तो है, बट यू नो इट्स ऑन देम ऑल्सो कि इनको कितना सीखने की, यू नो हाउ विलिंगली दे लर्न. यहाँ पे हम लोगों को खाली एक बार हम इनको बताते हैं कि हमें ऐसे करना है, ऐसे बनाओ, एंड ये अपने आप कर लेते हैं. अभी अगर आप लोग ने भी देखा होगा कि यू नो वी जस्ट टेल देम कि ऐसे करो और वो लोग वैसे ही करते हैं. तो यू नो इट इज़ नॉट लाइक वी हैव टू सिट एंड टीच देम. इनको इतना इंटरेस्ट है ये सब करने में कि ये खुद से सीखते हैं. मस्ती नहीं करते हैं? मस्ती तो बहुत करते हैं, बट यू नो जब मस्ती नहीं करेंगे तो कैसे होगा. तो हो रहेगा. बॉम्बे में यू नो जितनी अभी बुरी सिचुएशन है, बट कोविड की वजह से, पूरे लॉकडाउन की वजह से, तो अभी बॉम्बे का रुका हुआ है. बट बॉम्बे में वी आर प्लानिंग टू वर्क फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी. लाइक हमारे बायलॉज में है दैट यू नो वी वर्क फॉर द मार्जिनलाइज एंड द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी. एंड so like Bombay में we are going to start as soon as like the lockdown is over and everything, and वहाँ की situation थोड़ी better होती है, and we are going to start with the Bombay chapter also. कोविड से रिलेटेड सबसे बड़ा चैलेंज था फर्स्ट ऑफ ऑल लॉकडाउन का. हम जैसे ही कुछ स्टार्ट करते थे वापस लॉकडाउन लग जाता था. हम we were back to square one. एंड देन उसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज है अपने सैनिटाइजिंग, बिकॉज यहाँ पे इतने सारे लोग आते हैं एंड यू नो इट इज़ वेरी रिस्की ऑल्सो. सो सैनिटाइजेशन, सारे प्रिकॉशंस, सबको एक एक को बताना कि सैनिटाइज करो. सो कीपिंग एवरीथिंग इन ऑर्डर एंड यू नो विद. सो वी हैव पीपल टू मैनेज. जैसे सबिया बाजी हैं, शी लुक्स आफ्टर एवरीथिंग. वी हैव वन मोर लेडी कौसर बाजी, शी लुक्स आफ्टर एवरीथिंग. वी जस्ट टेल देम कि अगर हम नहीं आ पाते हैं तो वी टेल देम कि ऐसे ऐसे होना है, एंड देन दे मैनेज एवरीथिंग. या यहाँ पे और लोग हैं, एंड देन वी हैव अदर पीपल आल्सो हु वांट्स टू लाइक यू नो कंट्रीब्यूट टू दिस. स्लोली वी आर स्टार्टिंग कि लोग भी पैसे डोनेट कर पाएँ. सो इवन स्टिल इफ़ दे वांट टू डू इट, दे कैन कॉन्टैक्ट अस यू मैटर के इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, या एनी ऑफ अस, and then they can donate money, they can donate supplies, they can you know come and teach kids one of their skills or educate them about something. And then हमारा future plans है कि हम एक constant source of income बना पाएँ सबके लिए. And when these kids go out into the world, you know, they go out with the confidence कि they can compete with anybody, and they have their worth and they have their skills and talent to prove themselves. And we want all of them कि वो survive कर पाएँ, उनमें capacity हो, skilled हो, आत्मनिर्भर हो. And this is what we want, and this is what we aim for, and we want धीरे धीरे all the kids in the world to feel that they have the confidence and the skills to survive in this world without anybody's help. पंडित जी की मम्मी बुला रही है. Karma is also like doing a great job with Yes, everything. great content. Yes. Love it. Very proud of Very you all. funny. भोपाल में ये बहुत missing था. Yeah. It is very nice to see And somebody we would doing also it. like Karma to you know take few workshops for us, for the kids. Yes. Anything they want to. Yes. Yeah. Thank you.